मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर दी गई है और कुरान को लेकर भी बड़ी बात कही है। दरअसल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के सुझाव मांगे जाने को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने कहा, भारत में इस तरह का कानून बनाना बेवजह देश के संसाधनों को बर्बाद करना है और यह समाज में बेवजह अराजकता का माहौल बनाएगा। मुस्लिम बोर्ड का यह कहना है कि इस समय यह कानून लाना अनावश्यक, अव्यवहारिक और खतरनाक है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा देश एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय समाज है और यही इसकी विविधता ही है और इसकी पहचान है। लिहाजा इस पहचान से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G उत्तर पूर्वी देश के उन आदिवासियों को विशेष प्रावधान की गारंटी देते हैं जो कि संसद को किसी भी कानून को लागू करने और रोकते हैं जो इसके पारिवारिक कानूनों की वजह लेता हो। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा कानून प्रकाश में आता है तो वह देश के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा। यूसीसी का विरोध करते हुए डॉक्टर इलियास ने तर्क दिया, मुस्लिम लॉ बोर्ड में बने कानून उनकी पवित्र किताब कुरान से लिए गए हैं और उसमें लिखी बातों को काटने और बदलने की इजाजत खुद मुसलमान को भी नहीं है, तो फिर सरकार कैसे एक कानून के जरिए इसमें कथित तौर पर दखल अंदाजी कर सकती है। उन्होंने कहा, वैसे ही देश में बाकी संप्रदायों की भी कुछ ऐसी ही चिंताएं होंगी। इलियास ने दबे स्वर में सरकार को कथित तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार पर्सनल लॉ के कानूनों में किसी तरह की तब्दीली करने की कोशिश करती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे और इस वजह से देश में दंगे भी भड़क सकते हैं। लिहाजा किसी भी समझदार सरकार को ऐसा करने से बचना चाहिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस तरह से धीमे स्वर से जो चेतावनी दी गई है और कुरान में लिखे नियमों के बारे में जो बताया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार यूसीसी लाकर इस तरह से कुरान के नियमों का दखल करेगी और क्या इस तरह से सच में अराजकता पड़ेगी? अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।